है कि बहुमत का दुरुपयोग कौन कर रहा है। हम तो जनता की डिमांड के साथ में हैं। जनता का, भारतीयों का लोकतंत्र पे जो विश्वास है वो कम ना हो, वे अपने मतों का प्रयोग करके एक अच्छी चुनी हुई सरकार अपने मन मुताबिक को लावे, हम उसका समर्थन करें। तो बहुमत का दुरुपयोग तो केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। आपने जिस प्रकार से 130वां संशोधन ला करके उन्होंने ने देश को एक झटका देने का काम किया है और लोगों को डराने का काम किया है, जनप्रतिनिधियों को एक डराने का जो काम किया है वे कर रहे हैं। हम तो जनतंत्र को बचाना नहीं, वो कह रहे कि एसआईआर के माध्यम से तो ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है जिनका 2 से 3 जगह नाम है। नहीं, तो एक चीज़ है, हम उस त्रुटि में सुधार की डिमांड कर रहे हैं। आप करिए, आप वोटर पुनरीक्षण से हम रोक नहीं रहे हैं। आपका जो समय सीमा है आप उस पर करिए, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अभी जो कर रहा है, चुनाव से ठीक पूर्व कर रहा है, उनको तो अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताइए, एक अगर जो है कि खेती गृहस्थी करने वाला एक प्रिमिटिव ट्राइब्स का अगर ये लोग अगर काट देता है, क्या वो अपना वोटर कार्ड इन 2 महीना में सुधार कर पाएगा क्या? जब उसका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो एक जानते हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उनका अकाउंट वगैरह जो बैंक में खुला हुआ है ये भी प्रभावित होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये आम लोगों का चिंता नहीं है, वो तो सिर्फ बड़े। लेकिन विधायक जी, प्रस्ताव लाने का क्या उचित हो गया? प्रस्ताव लाने का इसलिए औचित्य हो गया कि यहाँ पे अफरा तफरी ना हो आने वाले दिनों में। यहाँ पे अगर वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पे अपने नियम अनुसार BLO अपना नियुक्त को और वो करें। हम उस पर नहीं कर रहे हैं कि आप ऐड मत करिए या काटिए मत, जिसका मृत्यु हो गया निश्चित तौर से कर। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो बांग्लादेशियों को ये कह रहे हैं कि आप लोग रेगुलराइज हो जाइएगा। अच्छा, सरकार इनकी है, केंद्र में कहाँ चिन्हित कर पाया? हम भी विरोध करते हैं बांग्लादेश। अगर इन लोगों का है कहीं पे तो ये लोग चिन्हित करें ना, हम भी उसका विरोध करेंगे कि भाई ये बांग्लादेश से आया है, भूटान से आया है, जापान से आया है, इंग्लैंड से आया है। देखिए, एक चीज़ है, SIR ये लोग करता है, उसमें जो दस्तावेज मांगा गया है, अमित शाह दे पाएंगे क्या? स्मृति ईरानी दे पाएंगी क्या? संजय सेठ दे पाएंगे क्या? ऐसा क्या मांग लिया गया है? आप जो है कि आधार को नहीं मान रहे हैं। हाँ, आप आधार को नहीं मान रहे तो उनके पास क्या दस्तावेज है हमको बता दीजिए। भाजपा का है वो दस्तावेज है क्या? उनका क्या दस्तावेज? ना उनका ज़मीन है यहाँ पे, पुश्तैनी ज़मीन तो नहीं है यहाँ पे। आज अगर हम देखें तो पुश्तैनी ज़मीन तो उनका नहीं है, तो क्या आधार दिखाएंगे वो? इसका मतलब आप बिजली बिल को भी नहीं मान रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर हम भी चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट करे, चाहे देश का किसी भी कोना में रहे, लेकिन आपको आधार को तो मानना पड़ेगा। आधार के साथ लिंक करा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो क्योंकि पॉलिटिक्स करना है बांग्लादेशी के नाम से, और बांग्लादेशी के नाम से सिर्फ ये लोग बोलता है और ये लोग बांग्लादेशी को ये समाप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का आधार है। जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर पे जो पॉलिटिक्स करते थे, अब वो राम मंदिर का बात नहीं है। तो आप जो है कि हिंदू मुसलमान करके बांग्लादेशी का बात करते, तो बांग्लादेश कितना बड़ा है? हमारा झारखंड बिहार के उतना बड़ा होगा, उससे बड़ा है क्या? उससे बड़ा तो नहीं है बांग्लादेश। लेकिन अब उसकी राजनीति करें, वही कहा जाता है ना, कहाँ समुद्र का जो है तुलना आप जो है एक पोखर से कर रहे हैं। कितना आया होगा? 5,000 आएगा, लाख आया है, आप चिन्हित करिए, आपको मना कौन किया? अच्छा, इसीलिए तो बोल रहे कि SIR लागू होना चाहिए झारखंड में। नहीं तो हम कहाँ कर चिन्हित करें ना SIR। हमने तो कहा भाई कि भाई आप वोटर आधार कार्ड से वोट की सत्यता जांच करिए। आप उसको मान नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं केवल आप राजनीति करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या जो बैकवर्ड हैं, जो थोड़ा अछूता है, कम से कम उनको अभी तक वोट देता रहा, तो प्रजातंत्र को उसको विश्वास है। अगर उसका नाम को आप काट दीजिएगा तो प्रजातंत्र को उसका विश्वास घट जाएगा। और अगर आप उसको अगर हटा दे रहे हैं, उसको जोड़ने में वो बहुत असमर्थ है, आप उसकी भी व्यवस्था कराइए ना। इसीलिए राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि भाई आप इसको वेबसाइट इसका जारी करिए, लेकिन वेबसाइट ये लोग तो जारी नहीं कर रहा है। ये लोग पोथी पकड़ा देता है, वीडियो को आप दे दीजिएगा तो मेरा जंगल में रहने वाला आदमी जाएगा उसको जांच करने के लिए। तो जिस दिन वोट रहेगा उस दिन जाकर मेरा तो कट गया, उस दिन वो क्या करेगा?
यही चीज तो ये लोग चाह रहे हैं। तो देखिए इन लोग पूरा अनुमान इन लोग का आदमी घूमता है और इन लोग को लगता है कि हम यहाँ पे हारेंगे, तो ये लोग जो है ना कि वहाँ पे दूसरे पक्ष के लोगों को अनुमान से जो वोट नहीं देना होता है उनको पक्ष ही जान लेता है और उसका काटता है और उसके जगह में और वोट को एक्स्ट्रा जोड़ता है। यही काम इन लोगों का है भाजपा वालों का। जैसा दिल्ली में किया, दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, एक जगहों पे किया, मध्य प्रदेश। बोल रहे कि अगर झारखंड में करते तो आपकी सरकार नहीं बनती। कहने का मतलब क्या है कि ये लोग वास्तव में चोरी कर रहे हैं। चोर तो हमारा, हम तो प्रमाणित कर रहे हैं भाई कि ये लोग आप चोरी कर रहे हैं। झारखंड में आपने क्या तांडव नहीं किया? झारखंड में तो आपने वो तांडव, हमारी सरकार थी कि आपको हमने करने नहीं दिया। हमारी सरकार ना होती तो क्या लगता है कि चुनी हुई सरकार आ पाती क्या? अच्छा, किसानों के मुद्दे पे आज बहस चली तो क्या लग रहा है कितना सार्थक रहा ये बहस? देखिए किसानों के मुद्दे पे आज सरकार चाह रही है कि जितने भी नुकसान हुए हैं, चाहे व्यक्तिगत किसी का नुकसान हुआ है, जानवर नुकसान हुआ है, व्यक्ति नुकसान हुआ है, घर नुकसान हुआ है, रोड नुकसान हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों का आकलन उपायुक्त के माध्यम से तमाम माननीय विधायकों को कहा गया है कि आप आकलन का रिपोर्ट जो है उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएं। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि वो जहाँ पे छूट रहा है उसको जुड़वा करके हम भिजवाएं ताकि उसको मुआवजा मिल सके। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आपदा मंत्री का कहना है कि हमारे पास 5,000 करोड़ रुपया है, अगर रिपोर्ट आ जाएगा तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इसका भुगतान कर लेंगे। बहुत लोगों का आपदा, बरसात का मतलब है कि सांप बिच्छू का भी मामला है, पेड़ गिरना भी मामला है, वज्रपात भी मामला है, कई एक तरह के मामले हैं, बिजली करंट भी मामला है। ये तमाम चीज़ों का जहाँ जहाँ हुआ है, जो रिपोर्ट आ रहा है उसका पेमेंट हो गया। अभी तक में 48,000 करोड़ हो गया है, 48 करोड़ हो गया है। बाकी जितना होगा तो करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने रिपोर्ट का अपेक्षा किया है, हम रिपोर्ट देंगे, सरकार मुआवजा अपने लोगों को दिलाएंगे।